बातों में मैं हूं परमात्मा सिंह। आज हम जहां पर मौजूद हैं, आप लोग देख रहे होंगे ये पीछे, ये ना कोई घर है ना कोई पशुपालन केंद्र है, जिसको हम लोग चारागाह कहते हैं। चारागाह भी नहीं है ये उससे भी बदतर हालत में है। ये खुद अपने स्वास्थ्य की कामना कर रहा है कि हमारा स्वास्थ्य सही हो जाए। अब आप समझ चुके होंगे, ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो खुद अपने इलाज के लिए तरस रहा है। बड़े बड़े नेता विधायक बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करवा देंगे, ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे। पहले भाई आप ये तो बना के दिखा दो, ये है क्या? सत्ताएं आ रही, सत्ताएं जा रही हैं, लेकिन इसका ख्याल नहीं है किसी को। जब हम लोग इस मुद्दे को उठाते हैं तो ऊपर से सीएमओ साहब के पास से या रिपोर्ट लगा दिया जाता है कि मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है। लेकिन इससे हम लोगों को क्या मतलब है? मामला विचाराधीन है, इससे जनता को क्या मतलब है? क्या कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है, कोई लोकल का व्यक्ति अगर बीमार होता है, तो वह इलाज कराने कोर्ट जाएगा? आखिर ये बना क्यों है? इतना जो पैसा खराब हुआ इस बजट का, आखिर ये क्यों पैसा खराब किया गया? जनता का पैसा अगर नहीं बनवाना था इसको, तो पेंडिंग क्यों छोड़ दिया गया? इसमें किसी नेता के जेब का पैसा लगा है या किसी अधिकारी के जेब का पैसा लगा है? कोई अधिकारी इसमें अपने एक महीने की तनख्वाह दे सकता है? इसमें ये लूट, ये अन्याय आखिर क्यों हुआ है? जब यहाँ का ये कंदई कला ग्राम सभा का आप देख रहे हैं, जो ये चिकित्सालय है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, कंदई कला ग्राम सभा तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या में है, राम की नगरी अयोध्या में है। लाखों लोगों के आदर्श प्रभु राम की नगरी अयोध्या का ये हाल है। आप लोग सच्चाई देख लीजिए। बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं वो केवल शहरों में दिखाने के लिए होती हैं। ग्राम सभा में जो बातें हैं ये आप देख लीजिए। इसमें कितने डॉक्टर हैं, कितने एएनएम आती हैं, कितनी दवाइयां होती होंगी, आप इसको देख सकते हैं। इलाज के नाम पर क्या सरकार धोखाधड़ी कर रही है जनता से? कोई सवाल पूछने वाला है? नेता लोग जब वोट मांगने आते हैं, क्या उनकी आंखें फूट जाती हैं? ये सब मुद्दे दिखाई नहीं पड़ते उनको? क्या जाति पाति यही दिखाई पड़ता है? इसके लिए कौन बोलेगा? आखिर ये सब मुद्दे कौन उठाएगा? सच्चाई से ये लोग पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? आप लोग देख रहे हैं ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। कम से कम 5 पंचवर्षीय बीत चुके हैं, अभी तक कोई ख्याल करने वाला माइकलाल पैदा नहीं हुआ अभी इसके लिए। कौन देखेगा इसको? किसका पैसा लगा इसमें? जिम्मेदार इसके लिए कौन है? ऐसे कम से कम मिल्कीपुर क्षेत्र में कम से कम 10 चिकित्सालयों का पैसा गबन हो चुका है। कौन पूछने आएगा कहां गया पैसा? ये सब मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है, तो वो मामला जब कोर्ट में रहे, जब तक कोर्ट में है उसको रहने दीजिए, अपना देखते रहिए क्या हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसका। उसके लिए बाद में कानूनी कार्रवाई होगी। पहले इसको तो बनवा दीजिए। इसके लिए अलग से बजट निर्धारित करके इसको आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? केवल वोट मांगने के लिए नेता विधायक जो आते हैं, वोट मांगने के लिए हैं। बड़ी बड़ी बातें केवल वोट मांगने के लिए होती हैं। जब इस छोटे से चिकित्सा केंद्र का ये हाल है, तो बड़े बड़े अस्पतालों का क्या हाल होगा सरकारी में? इसमें इलाज कराने कौन आएगा? दरवाजा तक इसमें नहीं है अभी तक। बाउंड्री के नाम पे टटिया लगा पड़ा है। घास फूस का बाउंड्री आता है कहीं? किसी चिकित्सालय में देखे घास फूस का बाउंड्री? सबके कान में भूसा भर गया है क्या इसमें? डीएम एसडीएम है, सब कल चाटुकारिता में पड़े हुए हैं। चाटुकारिता थोड़ा काम चलने वाला है। सवाल पूछने वाले हम लोग पैदा है ना, आ गए हैं, सवाल पूछेंगे, हलक में डाल के निकाल लेंगे हम लोग। पैसा हम लोग का जेब से आता है, टैक्स पेयर से। हम लोग ऐसे नहीं है कि मुंह में केवल दही माके बैठे हैं। बहुत हो गया अन्याय। हर अन्याय के प्रति आवाज उठाएंगे। आओ सामने, जिसको आना है जवाब दीजिए। इस पे कोई है जवाब देने वाला? किसी पार्टी का, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई है जवाब देने वाला? पैसा किसके जेब में चला गया है? घूसखोर बन गए सब लोग, जेबें गरम हो गई हैं, काम खत्म। इलाज कराने इसी छप्पर में आएंगे आप लोग, इलाज कराएंगे अपना यहाँ पे? जिसको बुरा लग रहा है अपना इलाज कराएंगे आपके यहाँ पे। आप अपने बीवियों का, अपने बच्चों का इलाज कराइए लाके यहाँ पे। कौन देखेगा यहाँ पे आके? सवाल पूछेंगे, हर मौके पर सवाल पूछेंगे, हर गलतियों पर सवाल करेंगे। गलती करने वाले एक छुपे बैठे हैं। एक पार्टी से
दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो जाओ, दूध के धुले हो जाएंगे, सवाल कोई नहीं पूछेगा। हम जनता है, जनता की आवाज उठाएंगे। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, कर्मचारियों को, चाहे डीएम हो चाहे एसडीएम हो, जगह जागो, इस पर सवाल, इसका सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। जवाब नहीं चाहिए, ये बना हुआ चाहिए। इसमें जो कर्मचारी, इसमें जो है, जो धांधलेगर्दी किया है, उनके हाथ में खड़ी होना चाहिए। हमें नहीं मतलब है कि मामला कोर्ट में है, कहां कचहरी में है। हम लोग कोर्ट कचहरी में इलाज कराने नहीं जाएंगे। कोर्ट का नाम है तो 100 साल बीत जाएगा। अगली पीढ़ी भूत प्रेत इलाज कराने आएगी इसमें। नहीं, भूत प्रेत के लिए बना है, बताइए फिर इसमें लग तो रहा है वही भूत प्रेत वाला। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हई कला है, बार बार दिमाग बैठा लीजिए आप लोग। ये धोखाधड़ी का, ये करप्शन का आलम है, ये सच्चाई है अयोध्या जिले की। जो लोग कहते हैं कि अयोध्या जिले में सांसद साहब को इस बार आपने वोट क्यों नहीं दिया, आओ दे दो वोट, इसी को देख के मौके पर वोट दे दो आप लोग। ये है संसदीय क्षेत्रों का, जो था बीत गया, और जो इस समय है सांसद, उनके मुंह पर धिक्कार है। कितने विधायक आएंगे, कितने विधायक जाएंगे, पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, इस पे कोई जवाबदेही इस पे आके। ये मिल्कीपुर विधानसभा है, वही मिल्कीपुर विधानसभा जो छाया हुआ था केवल वोट के लिए, वोट मिल गया, काम खत्म। थू है तुम लोगों पर जो कहते हो कि अयोध्या जिले में सांसद साहब को क्यों हरवाया गया। वही सांसद साहब है ना ये, उनको यही पता है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में हो क्या रहा था और क्या हो रहा है। अयोध्या के लोग खराब हैं, अयोध्या के लोग खराब हैं, बस अयोध्या के लोग चाटुकार नहीं है। बस एक गलती हुई है कि गूंगों में किसको चुना, दोनों गूंगे हैं, दोनों के दोनों चोर हैं, किसको चुना जाए। जनता की मजबूरी है कि यहां नहीं वहां बटन, कहीं बटन दबाना ही है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। पार्टियां हैं, पार्टी के नाम पर जीत जाएंगे, एक से गुस्सा दूसरे को दे दो, दूसरे से गुस्सा तीसरे को दे दो। ये सब पार्टी के ही गुलाम है, चट्टे बट्टे हैं एक के। संसद में जाएंगे केवल ठप 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 करके चले आएंगे। उनको वही तखत, जो सीट है, बेंच है, डेस्क को पीटने का पैसा मिलता है। उनको अपने यहाँ के मुद्दे उठाने कोई मतलब नहीं है। मुंह में दही जम जाती है। एक लोग जाएंगे अपने भैया के बगल बैठ के ऐसे से सोएंगे, एक लोग थे तो भांग खाए बैठे थे, मुंह से कोई सवाल होता ही नहीं है। जनता से, जनता के गुलाम है सरकार। जनता के लिए सरकार के समक्ष आके कोई सवाल करना ही नहीं है उनको। सांसद मतलब ये होता है कि आप जाइए पार्लियामेंट में बैठिए जाके और वहां सवाल कीजिए, अपने यहाँ का मुद्दा उठाइए, हमारे यहाँ ये घोटाला हुआ है, ये चीजें कमियां हैं, इसको सही कीजिए। आए लोटा लेकर गांव में टहल लिए, वोट मांग लिए, भीख पा गए, गायब 5 साल के लिए। किसी को मोदी जितवा देंगे, किसी को अखिलेश जितवा देंगे, किसी को राहुल गांधी जितवा देंगे। ये कार्य है, देख लीजिए आप। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो कहते हैं कि अयोध्या के लोग गद्दार हैं। गद्दार अयोध्या के लोग नहीं हैं, गद्दार गद्दार कहने वाले लोग हैं। बस मजबूरी ये है, कोई नवयुवा अभी आया नहीं है संसदीय के लिए। जिन कोई जाग गया ना, डंडा कर देगा इन लोगों को, छुट्टी हो जाएगी सांसद से इन लोगों की। जो पैसा गबन हुआ है कहां गया है। ये तो एक मुद्दा है, ऐसे हजारों मुद्दे पड़े यहाँ पे। और जनता से भी कहते हैं आप लोग जागिए, एकजुट होइए और ऐसे ऐसे हर चीज के लिए आप सवाल उठाइए। सोशल मीडिया का जो सहारा है, आपको चैटिंग करने के लिए नहीं बना है। चैटिंग कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, बस लेबू टेबू कर लीजिए। इसका जो है सोशल मीडिया का आप पावर ना बनाइए अपने हाथों में। हर चीज पर सवाल पूछिए सरकार से। जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, तुरंत सवाल उठाइए ऐसे मुद्दों पर। हमारी बात को शेयर कीजिए, ठंडे बस्ते मत डाल दीजिएगा। आपकी बात है, आपके हक की बात है। बीमार होंगे तो इलाज कराने यहाँ आएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, सांसद के पास नहीं जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।